खालिस्तान एक सिख देश की कल्पना जिसका अधिकांश हिस्सा भारत से और कुछ हिस्सा पाकिस्तान से आता है। वंचक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। मैं इस विस्फोट कार्यक्रम में बात करूंगा इस धार्मिक लिहाज से बन रहे या फिर मांग किए जा रहे देशों का। अभी मैंने इस मुद्दे को इसलिए लिया है, इस विषय को इसलिए लिया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वारिस पंजाब दे नाम के खालिस्तानी संगठन अर्थात खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के द्वारा पंजाब के अमृतसर में उपद्रव किया गया। वहां के अजनाला थाने को कब्जे में कर लिया गया। अब बात आती है कि ये क्यों हुआ, अमृतसर में क्यों हुआ और अजनाला थाने को कब्जे में क्यों लिया गया। तो इस पे हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रखना होगा। एक इंसान आता है जो कि भारतीय कलाकार और पंजाबी कलाकार होता है, जिसका नाम होता है दीप सिद्धू। और ये दीप सिद्धू एक आतंकवादी खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख होता है। फिर वो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में और भारत के अलग अलग हिस्सों में उपद्रव करता है खालिस्तान के समर्थन में और खालिस्तान देश की मांग के लिए। फिर 26 जनवरी अर्थात भारतीय गणतंत्र दिवस के दिन वो लाल किले पे पहुंच जाता है और वहां पर खालिस्तान और सिख झंडा फहरा देता है। और फिर कुछ दिन बाद किसी और कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उस वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़ा हुआ दूसरा इंसान जो कि दुबई में रहता है, वो भारत आता है और भारत आकर वारिस पंजाब दे का कमान संभालता है। वारिस पंजाब दे एक खालिस्तानी संगठन, एक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन। और फिर वो और उसके कुछ लोग ट्वीट करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से संदेश देते हैं कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया गया था वही हाल अमित शाह का किया जाएगा। इंदिरा गांधी का हाल क्या किया गया था? तो इंदिरा गांधी ने इसी खालिस्तानी संगठन के द्वारा किए जा रहे उपद्रव का अपने समय में विरोध किया था और उस समय का एक खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरवाला को उन्होंने अपने आदेश से मरवा दिया था स्वर्ण मंदिर के भीतर। और यही चीज़ हुआ और इसी चीज़ को जोड़ा जा रहा है अमृतपाल सिंह के द्वारा दीप सिद्धू के संदर्भ में अमित शाह से, क्योंकि अमित शाह अभी के और उस समय के जब दीप सिद्धू की मृत्यु हुई थी उस समय के वो गृह मंत्री थे। तो फिर जब ये ट्वीट आता है तो ये ट्वीट जो है ये कौन करता है या फिर ये मैसेज कौन देता है? तो ये अमृतपाल सिंह का करीबी लवप्रीत सिंह तूफान के द्वारा किया जाता है। फिर लवप्रीत सिंह तूफान को कुछ अमित शाह के चाहने वाले और भाजपा के चाहने वाले और खालिस्तान विरोध करने वाले एक इंसान के द्वारा उसका इस पे टिप्पणी आता है और अमित शाह के फेवर में और इनके अगेंस्ट में टिप्पणी आता है। फिर लवप्रीत सिंह तूफान और उसके समर्थकों द्वारा उसकी पिटाई कर दी जाती है। फिर वो इंसान जाकर थाने में, पंजाब के थाने में शिकायत करता है। फिर शिकायत के आधार पे लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी होती है। अब मामला ये होता है कि गिरफ्तारी के बाद उस थाने को कब्जे में कर लिया जाता है वारिस पंजाब दे संगठन के द्वारा और उसके समर्थकों के द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा। और उपद्रव इतना होता है कि अजनाला थाना, अमृतसर का अजनाला थाना को कब्जे में कर लिया जाता है और तब तक वहाँ पे उपद्रव किया जाता है जब तक उनकी यानी कि लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी खत्म न हो, उनको रिहा न कर दिया जाए। और पुलिस भी सरेंडर करके लास्ट में हार जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं लवप्रीत सिंह को रिहा कर दूंगा और रिहा हो भी जाता है। और बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री और पुलिस कहती है कि यह मेरी कमजोरी नहीं थी, ये गुरु ग्रंथ साहिब लेकर वो लोग आए थे, मैं उनका उस धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर यही चीज़ आम इंसान के साथ होता, एक हिंदू रामायण लेकर जाता या फिर बहुत सारी चीज़ें होती, रामचरितमानस लेकर जाता, तो क्या ये चीज़ होता? यहाँ तो देश में रामचरितमानस फाड़े जाते हैं, रामायण का अपमान किया जाता है, राम सीता का अपमान किया जाता है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ बोलते भी हैं तो बोल के रह जाते हैं। ठीक है, बात तो ये
ऐतिहासिक घटनाएं तो ये थी। लेकिन अब मैं पीछे ना जाते हुए अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये सब चीज़ हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है धर्म। धर्म जो है ये सारा कुछ करवा रहा है। बात आती है जब धर्म की, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। अपने इस ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में 4 युग होते हैं। एक सतयुग, दूसरा त्रेता युग, अगला द्वापर युग और अभी जो है हम लोग कली युग में हैं। और इसके बाद फिर सतयुग आ जाएगा, अर्थात 4 युग को एक महायुग कहते हैं और फिर सतयुग आ जाएगा। यहाँ पर मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सत्ययुग, जो कि होलिका, जो कि प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ था, त्रेता युग जो कि राम रावण इत्यादि से जुड़ा हुआ था, द्वापर युग जो कि कृष्ण कंस इत्यादि से जुड़ा हुआ था, यहाँ तक धर्म का मतलब कर्तव्य था। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था, धर्म का मतलब कर्तव्य था। लेकिन जैसे द्वापर युग का महाभारत फेज आया, महाभारत का चलन आया और उसके बाद कली युग आया, यह जो धर्म था ये कर्तव्य से टूटता हुआ या कर्तव्य से हटता हुआ रिलीजन बन गया। और यहाँ पर इकलौता जो दुनिया का, ब्रह्मांड का इकलौता जो पद्धति था, जीवन जीने का पद्धति था, सनातन पद्धति, वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मानिए कि एक घर है, उस घर को आप सनातन मान लीजिए। उस घर में सब लोग रह रहे हैं, वो एक जॉइंट फैमिली है। बाद में क्या होता है कि वहाँ के कुछ लोग जो है वो मन मुटाव कर लेते हैं और मन मुटाव करके कुछ लोग कहते हैं, एक बेटा कहता है कि मैं दूसरा घर बनाऊंगा, वहाँ पर रहूँगा, एक कहता है कि मैं वहाँ रहूँगा, एक कहता है कि मैं वहाँ रहूँगा, कुछ कहता है कि मैं यहाँ रहूँगा, और कुछ लोग जो हैं वो उसी घर में रह जाते हैं। तो हिंदू जो हैं वो वही है आतंक समाचार के अनुसार जो कि सनातन के घर में रह गए। हिंदू वो धर्म, वो रिलीजन है। और इसके अलावा जो अलग अलग जगह पर जाकर अपना घर बना लिए, एक घर को छोड़कर, वो जो हैं वो इस्लाम, वो ईसाई, वो बाद में बौद्ध, जैन, या फिर पहले यहूदी, उसके बाद सिख, ये सब बनते गए। अर्थात हिंदू ही हैं जो कि सनातन के घर में रह गया, जो असली सनातनी है। और बाकी ये जो हैं, ये सब जो हैं ये भी सनातन के ही हिस्से हैं, लेकिन ये अपने आप को सनातन से अलग कर लिए हैं और ये चीज़ें आती है। अब मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ और आगे भी बात करूंगा जब मैं इस धार्मिक आधार पर बात करूंगा सारे धर्म की। तो अभी मेरा मुद्दा है वारिस पंजाब और खालिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात यहाँ पर आती है कि आखिर सिख जो हैं वो अगर खालिस्तान, एक नए देश की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। जब इस्लाम के, जब मुस्लिम के 50 से ज़्यादा देश हैं, जब ईसाइयों के 50 से ज़्यादा देश हैं, बौद्ध के भी देश म्यांमार है, इजराइल भी जो है वो यहूदियों का समर्पित देश है, तो सिख का देश क्यों ना हो, सिख क्यों ना एक देश की मांग करें। इन सब का जड़ क्यों है। आतंक समाचार भी जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो आतंक समाचार भी गलत है, या तो आतंक समाचार भी गलत है, या तो वारिस पंजाब भी सही है। या तो मैं गलत हूँ, मेरा विचारधारा गलत है, या फिर वारिस पंजाब सही है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि धर्म के आधार पे कभी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे कभी भी राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, देश नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक मतभेद होता है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई एक धर्म या कुछ धर्म जो हैं वो अपने धर्म के आधार पर देश बनाते हैं और उसके बाद भी वो और चाहते हैं कि मेरा देश जो है, और भी देश जो है वो मेरे धर्म के आधार पे बनता रहे, और वहाँ पर वो उपद्रव करते हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो इस्लाम का है, पैगंबर वाले इस्लाम का है, उसके बाद ईसा मसीह वाले ईसाई का है। ये लोग अगर 50 से ज़्यादा देश लेकर चलते हैं, या फिर 50 से ज़्यादा देश इन्होंने धर्म के आधार पर बनाया है, तो बाकी धर्म भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना अपना देश का मांग करता है। तो गलत क्या है? गलत है। धर्म के नाम पे देश बनना ही नहीं चाहिए। सारे जो जितने भी धार्मिक देश हैं, चाहे वो इस्लामिक धार्मिक देश हो, चाहे वो ईसाइयत के धार्मिक देश हो, चाहे वो यहूदी के धार्मिक देश हो, इन सब को
ख़त्म होना चाहिए, इन सब को ख़त्म कर देना चाहिए और इन सारे को सेक्युलर अर्थात सर्वधर्म देश बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब बात आती है सेकुलर की, तो सिर्फ वहीं पे सेकुलरिज्म की बात होती है जो धर्म जो है वो शुरू से सहिष्णु रहा है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण और एकलौता उदाहरण जो है वो हिंदुओं का आता है, जो सनातन के घर में रह गए और अभी भी वो उनसे बड़ा सेकुलर पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई है नहीं। लेकिन बात आती है कि जब 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं, 50 से ज़्यादा ईसाई देश हैं, यहूदियों का भी एक देश है, म्यांमार भी जो है वो बौद्ध का देश है, तिब्बत है, फिर से श्रीलंका है, यहाँ पर भी बौद्ध बहुल है, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र या फिर एक खालिस्तान देश की मांग करना भी गलत क्या है? तो यहाँ पर हम लोगों को इन सारी चीज़ों में विरोधाभास देखना होगा और ये सोचना होगा कि गलत है तो गलत अगर है तो गलत है, तो अगर वो चीज़ सही या तो किया जाए तो सारे धर्म को खत्म करके, सारे देश के धार्मिक पहचान को खत्म करके उसे सेकुलर सर्वधर्म बनाया जाए, या फिर अगर अलग अलग देश की मांग हो रही है तो हिंदू राष्ट्र भी भारत को बनना चाहिए और खालिस्तान की भी परिकल्पना जो है वो सिखों के द्वारा बेईमानी या गलत नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि हाँ, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसे किस तरीके से हैंडल किया जाए। यहाँ पर मैं कुछ बातें और कहना चाहूँगा। जब इंदिरा गांधी ने जर्नैल सिंह भिंडरेवाला, उस समय का अमृतपाल सिंह, उस समय का दीप सिद्धू, उस समय का लवप्रीत सिंह को जब अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के जरिए स्वर्ण मंदिर के अंदर मरवा दिया था, तो उस समय और अभी भी उनकी जो राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो भी हो, वो लोग उनकी बुराई करती है। और आज वही चीज़ जब खुद पे आता है तो फिर वो चीज़ें वहाँ पर नहीं आती है। गोधरा में जब नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा सरकार के अंतर्गत कुछ होता है तो वहाँ पर चूँकि वो वोट बैंक जो है, वो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भाजपा के अलावा किसी और कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों की होती है, तो वो वहाँ पे विरोध करती है। लेकिन जब खुद पे पड़ता है तो इन्हें पता चलता है, चाहे वो दीप सिद्धू की बात हो, चाहे वो जर्नैल सिंह भिंडरेवाला की बात हो। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि गलत गलत है और सही जो होता है उसे हमें समझना पड़ेगा, उसे हमें देखना पड़ेगा। हमें अपनी इच्छा शक्ति, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए गोधरा भी करवाने पड़ेंगे, हमें सिख विरोधी दंगे भी करवाने पड़ेंगे और हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई किसी की हत्या करता है तो फिर उसका विरोध जो है उसे झेलना पड़ेगा। चाहे वो इंदिरा गांधी की मौत के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जब इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, जब जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को मारने के बाद उनके सिख बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार दी थी, उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, आतंक समाचार उसका भी समर्थन करता है। और गोधरा में जो मुस्लिम विरोधी दंगे हुए थे, जब साबरमती ट्रेन को जला दिया गया था, साबरमती ट्रेन के एक बॉगी को जला दिया गया था, हिंदुओं को जला दिया गया था, और उसके बाद जो हिंदुओं ने मुस्लिम विरोधी दंगे किए थे वो भी गलत नहीं था, वो भी सही था, ये आतंक समाचार मानता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर खालिस्तान की मांग हो रही है तो वो भी गलत नहीं है, और हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है तो वो भी गलत नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये सब गलत है, क्योंकि धर्म जो है वो हमेशा इंसानियत का होना चाहिए, कर्तव्य जो है वो हमेशा इंसानियत का होना चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर जब होंगी, अलग अलग धर्म जब बनेंगे तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। इन सारी चीज़ों को हम लोगों को सोचना, समझना और संभालना होगा। धन्यवाद।